जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणं रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। सियावर रामचंद्र की जय। बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसर तीर आपु चल आए। मांगी नावन केवट आना। कही तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कह सब कही। मानुष करनि मोरि कछु अहि। छुअत शिला भई नारि सुहाई। पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई। बाट परई मुनि नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊं सब परिवारू। नहीं जानऊं कछु और गवारू। जो प्रभु पार अवसिगा चहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। पद कमल धोई चढ़ाई। नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम रावरियान दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पै। जब लगिन पाय पखारि हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारि हो। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तनु। आइए भगवान श्री राघवेंद्र की असीम अनुकंपा से और सौजन्यमयी गोपी कुमारी जी बिरला की श्रद्धा और उनके आग्रह से पुनः इस नवरात्र में यह सुअवसर मिला है कि हम लोग एकत्र होकर के प्रभु के पावन गुणों की कुछ चर्चा कर सकें। इस वर्ष हम लोग जल्दी ही मिले हैं, क्योंकि अभी पुरुषोत्तम मास में भी आपके समक्ष समग्र राम कथा चल चुकी है। इस बार श्रीमती गोपी कुमारी जी का यह आग्रह था कि केवट प्रसंग पर चर्चा की जाए, इसलिए इस बार भगवान श्री राघवेंद्र के अनोखे और अटपटे भक्त केवट के चरित्र की कुछ चर्चा की जाएगी। मुझे विश्वास है आप लोग पूरी एकाग्रता और शांति से प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुकूल तथा रस का पान करें। प्रसंग केवट का यूं बड़ा संक्षिप्त है, बड़ा छोटा सा है, पर अगर उसके अंतरंग में बैठ करके देखें तो भक्ति और प्रेम रस का ये एक अनोखा प्रसंग है। केवट का प्रसंग ऐसा प्रसंग है जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। भगवान श्री राघवेंद्र जब चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं तब वे यात्रा करते हुए श्रृंगवेरपुर में रात्रि को विश्राम करते हैं। वहां निषाद राज ने उनका स्वागत किया
और रात्रि को विश्राम के पश्चात, रात्रि के विश्राम के बाद भगवान श्री राम वहीं से सुमंत जी को विदा करते हैं और फिर गंगा के किनारे आकर खड़े हो जाते हैं। गंगा के किनारे पहुंचकर वे केवट से नौका लाने का अनुरोध करते हैं, पर केवट का व्यवहार बड़ा अद्भुत है, बड़ा विचित्र सा था। उसने भगवान श्री राम के आदेश को प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि मैं नाव नहीं ले आऊंगा, और उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि आपके मर्म से मैं भली भांति परिचित हो चुका हूं, इसलिए मुझे आपसे कोई रंच मात्र भय नहीं है। तो मुझे ये ज्ञात हो गया है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई औषधि है जो प्रस्तर शिला को भी चैतन्य बना देती है, नारी बना देती है। मेरी नौका तो अत्यंत कोमल है, काठ की है और जल में रहते हुए और भी अधिक वो भीग गई है। तो मुझे भय है कि कहीं आपके चरणों के धूल के स्पर्श से मेरी नौका भी स्त्री के रूप में परिणत न हो जाए, मुनि पत्नी न हो जाए। इसलिए यदि आप सचमुच ही पार जाना चाहते हैं तो आप मुझे आदेश दीजिए कि पहले मैं आपके चरणों को धो लूं और उसके पश्चात आपको नाव पर बैठा करके मैं पार उतार दूंगा। और आप ये विश्वास कीजिए कि मैं कोई उतराई आपसे नहीं लूंगा, पर यदि आपने मुझे चरण धोने का आदेश नहीं दिया तो मैं आपके पिताश्री और आपकी शपथ लेकर के ये कहता हूं कि मैं आपको किसी प्रकार से पार नहीं उतारूंगा। भले ही लक्ष्मण जी मुझे प्राण दंड दे दें, बाण चला दें, पर जब तक मेरा आग्रह आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं आपको पार उतारने वाला नहीं हूं। केवट की ऐसे विचित्र भाषा सुन करके विदेह नंदिनी सीता और श्री लक्ष्मण आश्चर्यचकित थे। वे ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भगवान श्री राम के आदेश को इस तरह से कोई नहीं कर सकता है और फिर इस प्रकार से इस भाषा में अपनी बात कर सकता है। लेकिन भगवान श्री राम ने केवट की इस वाणी में बड़ा आनंद लिया, बड़ा रस लिया। वे जोर से हंस पड़े और विदेह नंदिनी सीता और श्री लक्ष्मण जी की ओर उन्होंने देखा और उन दोनों की ओर देख करके प्रेम की इस रसमयी भाषा में उनसे रस लेने का आग्रह किया। उसके पश्चात भगवान श्री राम केवट से अनुरोध करते हैं कि वो चरण धो करके उन्हें पार उतारे। केवट कठौते में भगवान श्री राम का चरण प्रक्षालन करता है और उसके पश्चात नौका पर भगवान श्री राम को बैठा करके उन्हें गंगा से पार उतार देता है। कई सी दृष्टि से यदि देखें तो बस इतना ही केवट प्रसंग है। संक्षेप में आपके सामने अभी कुछ पंक्तियां उसकी पढ़ी गई, पर केवट प्रसंग का उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है और केवट और भगवान श्री राम के मिलन का जो प्रसंग गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं का उसमें हमारे आपके जीवन से क्या संबंध है। तो आइए आज पहले केवट प्रसंग की भूमिका पर विचार करें, फिर हम विस्तार से अगले दिनों में आपके सामने केवट प्रसंग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि जिस तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए वो ये है कि ये सारी घटनाएं गंगा के किनारे संपन्न होती हैं। केवट गंगा तट का निवासी और गंगा तट की इस विलक्षण भूमि में
ये अनोखा अटपटा वार्तालाप होता है। तो श्री रामचरितमानस में ये जो नदियों का स्वरूप है का वो केवल भौतिक ही नहीं है, नदियों को गोस्वामी जी ने एक आध्यात्मिक रूप दिया है। वे विभिन्न नदियों को अलग अलग रूपों में देखते हैं। भगवान श्री राम की लीला अलग अलग नदियों के किनारे कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। ये नदियां और उन नदियों में गंगा का क्या स्थान? जैसे आप पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार होता है सरजू जी के किनारे, और जब भगवान श्री राम चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं तो कई नदियों के से भगवान श्री राघवेंद्र का सान्निध्य होता है। उसमें सबसे पहले भगवान श्री राघवेंद्र गंगा के किनारे केवट से वार्तालाप करते हैं, और गंगा के किनारे के पश्चात वे आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और तीर्थराज प्रयाग में जहां 3 नदियों का संगम है वहां भगवान श्री राघवेंद्र महर्षि भरद्वाज से वार्तालाप करते हैं। और उसके पश्चात भगवान राम जब चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं, चित्रकूट की ओर यात्रा करते हैं, तो मार्ग में उन्हें यमुना नदी मिलती है, और यमुना को पार करने के पश्चात तब वे चित्रकूट जाते हैं। तो इन नदियों में जो संकेत है उस पर मैं पहले आपका ध्यान आकृष्ट करूं, तभी आप केवट प्रसंग और गंगा के संबंध का आनंद ले सकेंगे। गोस्वामी जी अलग अलग नदियों को भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं, और इसका तात्पर्य यह है कि ये नदियां यदि केवल बाहर ही रहें और व्यक्ति के जीवन में इन नदियों का स्रोत प्रवाहित न हो तो क्या हो? नदी में हम यदि बाहर स्नान करें और हमारा अंतःकरण ज्यों का त्यों सूखा रहा आवे, जब हम बाहर नदी में स्नान करते हैं तो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, शीतल हो जाता है, उसकी मलिनता धुल जाती है, लेकिन शरीर के साथ साथ हमारे अंतःकरण में भी तो रस का संचार होना चाहिए। हमारे अंतःकरण की मलिनता भी तो धुलनी चाहिए, और इस अंतःकरण की मलिनता के धुलने का तात्पर्य यह है कि जिन नदियों में हम बाहर स्नान करते हैं उन नदियों को हम अपने अंतःकरण में भी प्रवाहित करने की चेष्टा करें, और अपने अंतःकरण को उन नदियों में डुबोएं, और तब उसका परिणाम होगा कि बहिरंग और अंतरंग दृष्टि से हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, रसमय हो जाएगा। तो आप ध्यान दें, तो यहां पर एक क्रम है, ये जो नदियां हैं उनका अलग अलग स्वरूप है। सरजू की गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम का प्राकट्य, भगवान राम का जन्म सरजू जी के किनारे होता है, और सरजू जी का जब वे आध्यात्मिक रूप बताते हैं तो ये भौगोलिक दृष्टि से सरजू का प्राकट्य जो हुआ है, सरजू नदी कहां से निकली है? हिमालय में जो कैलाश मानसरोवर है, बहुत बड़ी जो झील है, उस मानसरोवर से ही सरजू नदी निकली हुई है। अब गोस्वामी जी ये कहते हैं कि जैसे मानसरोवर से सरजू नदी निकली हुई है, इसी प्रकार से यदि हम ये चाहते हैं, क्योंकि सरजू जी के किनारे ही भगवान राम का अवतार होता है, भगवान राम का जन्म होता है, तो इन सरजू को हृदय में भी प्रवाहित करना होगा। और इन सरजू का उद्गम कहां पर है? मानसर का। अब यहां पर आपका ध्यान इस ओर भी मैं आकृष्ट करूंगा कि गोस्वामी जी ये कहते हैं कि इस ग्रंथ का जो नाम है, जिस ग्रंथ की कथा आपके सामने कही जा रही है, उसका नाम है रामचरितमानस सर।
और इसकी तुलना गोस्वामी जी ने वही जो कैलाश हिमालय में मानसरोवर है कौस मानसरोवर से किए। तो जैसे का हिमालय के मानसरोवर से सरजू नदी निकल करके का अयोध्या की ओर जाती हैं और अयोध्या में भगवान राम का जन्म होता है, का इसी प्रकार से कि ये जो भगवान राम की कथा है का राम की कथा ही सरजू है। और सरजू नदी जैसे मानसर से निकलती है कि इसी प्रकार से इस सरजू का प्राकट्य जो है भगवान शंकर के मन से होता है। अब मानस का दोनों अर्थ है, एक तो मानस का अर्थ है मानसरोवर और दूसरी ओर मानस का तात्पर्य है व्यक्ति का मन। तो भगवान शंकर के मन से राम कथा की ये दिव्य धारा प्रवाहित होती है। और भगवान शंकर का स्वरूप आप जानते ही हैं, आप कई वर्षों से सुनते रहे हैं कि भगवान शंकर हैं रामचरितमानस की भाषा में मूर्तिमान विश्वास। भुवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो ये राम कथा की जो दिव्य धारा है सरजू है, ये शिव के मानस से प्रवाहित होती है। और ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके अंतःकरण में भी यदि भगवान शिव होंगे तो भगवान शिव के मन से ये सरजू की धारा निकल करके का हमारे जीवन को धन्य बनावेगी, अयोध्या की सृष्टि करेगी और उस अयोध्या में प्रभु का प्राकट्य होगा। इसका अभिप्राय क्या है कि सबसे पहले हमें अपने अंतःकरण में शिव की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, विश्वास की प्रतिष्ठा करनी चाहिए और विश्वास युक्त अंतःकरण में ही भगवत कथा का प्रवाह होता है। बड़ी सरल सी बात है। कथा में जो बातें कही जाती हैं यदि व्यक्ति के अंतःकरण में विश्वास न हो तो उसको रंच मात्र कथा सुन करके भी रसानुभूति नहीं होगी। और उसका अभिप्राय यह है कि सर्वप्रथम हमारे अंतःकरण में शिव का आगमन हो और शिव के मानस से सरजू नदी प्रवाहित हो। और फिर गोस्वामी जी ने एक बात जोड़ दी कि वैसे तो सरजू सर्वत्र पवित्र हैं, लेकिन सरजू की सर्वश्रेष्ठ पवित्रता हम मानते हैं अयोध्या में। तो गोस्वामी जी अयोध्या की तुलना करते हुए कहते हैं, आप बालकांड के प्रारंभ में पढ़ेंगे, थोड़ा गंभीर प्रसंग है पर वो मानस को समझने की कुंजी है। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। ये जो संत समाज है यही अयोध्या है और इसी में ये इसके किनारे का स्पर्श करते हुए सरजू बहती है। और इसका अभिप्राय क्या है कि अंतःकरण में विश्वास हो और जब हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग में जाकर के हम भगवान राम की कथा का श्रवण करते हैं, श्री राम की कथा को सुनते हैं, तो उस राम की कथा को सुनने का फल क्या है? श्री राम की कथा को सुनने का फल है कि हमारे हृदय में श्री राम का जन्म होता है। हमारे हृदय में श्री राम का यूं कहना चाहिए कि जैसे अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ, कि ये न कह करके यदि ये कहें तो अधिक उपयुक्त होगा कि अयोध्या में श्री राम प्रकट हुए। और प्रकट होने का अभिप्राय यह है कि कोई वस्तु जैसे है पर दिखाई नहीं दे रही है और जब वो दिखाई देने लगती है तब हम कहते हैं कि ये वस्तु प्रकट हो गई। तो ठीक इसी प्रकार से जब अंतःकरण में ईश्वर है पर ईश्वर होते हुए भी प्रकट नहीं, उस ईश्वर को प्रकट करना है। तो वो ईश्वर प्रकट कहां होता है? जहां सत्संग है, जहां राम कथा है। कि सत्संग और राम कथा का परिणाम होता है कि हमारे हृदय में जो ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देने लगता है, नहीं दिखाई देता है, का राम कथा में जाने पर राम कथा में का वो प्रभु का प्राकट्य हो जाता है। और इस तरह से का सरजू जी के पावन तट पर अयोध्या की भूमि में भगवान राम का प्राकट्य होता है। यह सरजू का स्वरूप है। इनके अधिक विस्तार की चर्चा का अवकाश नहीं है। अब आइए गंगा यमुना सरस्वती के स्वरूप पर भी थोड़ा विचार कर लें, क्योंकि इस यात्रा में भगवान श्री राम
इन नदियों को का आगे चल करके इन नदियों को पार करेंगे और इन नदियों को पार करने के पास जिस चित्रकूट में भगवान राम जाकर के निवास करने वाले हैं, वहां पर भी मंदाकिनी नदी बह रही, वहां पर भी भगवान को नदियां बड़ी प्रिय। इसका अभिप्राय है कि जिस अंतःकरण में रसमयी मंदाकिनी बह रही हो, यमुना का प्रवाह हो, गंगा का प्रवाह हो, सरजू का प्रवाह हो, सरस्वती का प्रवाह हो, का वही हृदय धन्य। तो ये गंगा, जिन गंगा जी के किनारे केवट से भगवान राम का वार्तालाप होता है, ये गंगा कौन सी? और ये जो केवट का प्रसंग है, इसका मुख्य तात्पर्य क्या है? क्योंकि इस केवट के प्रसंग की भूमिका ये है कि केवट कठौते में भगवान श्री राम का चरण धोता, भगवान राम का चरण धोने के बाद तब उनको नाव पर बैठा करके पार ले जाता है। तो ये काठ के कठौते में भगवान राम का चरण धोना और गंगा का प्राकट्य जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ। गंगा का स्वरूप गोस्वामी जी क्या बताते हैं का आप वो भी बालकांड के प्रारंभ में पाएंगे। वे कहते हैं, राम भगत जह सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी। जब हम ज्ञान पर विचार करते हैं, ज्ञान की कथा सुनते हैं, तो हमारे अंतःकरण में सरस्वती बहती। जब हम जीवन में कर्म की कथा सुनते हैं या जीवन में कर्म का आचरण करते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में का यमुना जी बहती। और जब हमारे और आपके हृदय में भक्ति का उदय होता है, भक्त रस का प्राकट्य होता है, तब समझ लेना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में इसमें गंगा प्रवाहित हो रही। इस तरह से गोस्वामी जी गंगा की तुलना भक्ति से, यमुना की तुलना कर्म से और सरस्वती की तुलना ज्ञान से करते हैं। तो ये प्रसंग जो है वो गंगा के किनारे का है। सरजू जी के किनारे से आगे बढ़ करके अयोध्या से निकल करके भगवान श्री राम जाते हैं और गंगा के किनारे केवट से उनका वार्तालाप होता है और केवट के द्वारा गंगा का जो समग्र रूप है, भक्त का जो समग्र रूप है, वो दिखाई देता है। तो गंगा और भक्ति में समानता कहां पर है, गंगा की तुलना भक्ति से क्यों की गई और इस प्रसंग में भक्ति की कैसी रसमयी व्याख्या है, जरा इस पर विचार कीजिए। गंगा का प्राकट्य कब होता है और इसी प्रकार से हम और आप विचार करके देखें कि भक्ति का प्राकट्य कब होता है। भक्ति का उदय, भक्ति का जन्म, तो सरजू जी का जन्म तो शंकर जी के मानसरोवर से होता है, लेकिन गंगा का जन्म कैसे हुआ, गंगा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? और उसी कथा को आप जीवन में यदि घटा करके देखें तो जैसे गंगा का जन्म होता है, वैसे ही हमारे आपके जीवन में राम कथा का भी प्राकट्य हो सकता है। तो गंगा के जन्म की कथा आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि बलि ने सारे विश्व को जीत लिया, स्वर्ग पर भी उसने अधिकार कर लिया, पर समग्र विश्व ब्रह्मांड पर अधिकार करने के पश्चात बलि के अंतःकरण में यज्ञ करने की प्रेरणा उत्पन्न हुई कि इसी कथा में आगे चल करके गंगा का जन्म होगा। और हमारे आपके जीवन में भी ठीक इसी ढंग, इसी पद्धति से पहले यज्ञ और यज्ञ के बाद यज्ञ में ही गंगा का प्राकट्य। तो यज्ञ में गंगा के प्राकट्य का पहले मूल में हमें बलि बनना होगा। बलि राजा की कथा से आप बड़े परिचित हैं और एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द प्रचलित है, लेकिन उसके अर्थ पर कभी कभी लोगों का ध्यान नहीं जाता। एक शब्द है बलिदान, लेकिन उस बलिदान शब्द की जो गहराई है उसको भूल करके लोग केवल बलिदान को बाहरी अर्थ में ही ले लेते हैं। बलिदान शब्द का अर्थ है बलि के द्वारा दिया गया दान। तो इसका अभिप्राय है कि बलिदान का अभिप्राय कि किसी पशु का वध कर देना है, कि ये तो बड़ा ही तमोमय अर्थ है, ये तो बड़ा बहिरंग अर्थ।
कि ये तो बड़ा सरल है बलिदान कर देना, किसी पशु को खरीद लिया व्यक्ति ने और उसके सिर को काट दिया और ये कह दे कि हमने तो बलिदान किया। लेकिन क्या बलिदान यही है क्या? कि इसी को बलिदान कहा गया है क्या? बलिदान शब्द का अर्थ तो ये है कि बलि ने जिस प्रकार से दान दिया है, का ठीक उस प्रकार का जीवन में जो दान है वही बलिदान। तो बलि का दान क्या है? बलि के जीवन में का सबसे पहले यज्ञ, और यज्ञ का अर्थ क्या है? गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं, व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो यज्ञ के लिए कर्म करे, क्योंकि अगर व्यक्ति यज्ञार्थ कर्म नहीं करेगा तो वो बंधन में बनेगा। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। अगर व्यक्ति यज्ञ को छोड़ करके यज्ञ वृत्ति का परित्याग करके यज्ञ करेगा तो परिणाम होगा कि वो बनेगा। तो इसका अभिप्राय सीधा साधा सरल सा ये है कि जब व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है तब उसका कर्म यज्ञ कर्म नहीं। और जब व्यक्ति के अंतःकरण में आहुति देने की, जब आप वैसे यज्ञ का अर्थ क्या हुआ कि अग्निकुंड में जिस समय आहुति देते हैं, स्वाहा और मंत्र का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं, तब कहते हैं यज्ञ हो रहा। तो यज्ञ का अभिप्राय क्या? आहुति देना। कैसी प्रकार से जैसे अग्नि में अन्न की आहुति दी जाती है, कब उसी प्रकार से जिस समय लोक कल्याण के लिए हम आहुति देते हैं, अपना स्वाहा के रूप में समर्पित करते हैं, अपने धन का, अपनी वस्तुओं का, अपने ज्ञान का, तब ये मानो यज्ञ कर्म है। और यज्ञ कर्म का सीधा सा तात्पर्य ये है, जो कर्म संसार के का उपकार के लिए किया जाए, लोकोपकार के लिए किया जाए, का वही कर्म यज्ञ कर्म है। यही का बलि के जीवन में दिखाई दे रहा है। बलि ने सारे विश्व पर अधिकार कर लिया, पर सारे विश्व को अधिकार कर लेना ये तो उसके केवल बल का परिचायक है, उसमें सामर्थ्य थी, उसने दूसरों को जीत लिया, सारे संसार के धन पर अधिकार कर लिया। पर नहीं का उसके बाद बल के मन में उसे दे देने की इच्छा आई, दान की इच्छा उत्पन्न हुई। तो देखिए, भक्ति का जन्म जो है यहीं से होगा। अगर हम भक्ति को पाना चाहते हैं, भक्ति गंगा को प्रगटाना चाहते हैं, तो हमें पहले सबसे पहले अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना होगा। रामचरितमानस में आता है, लक्ष्मण जी ने जब दंडकारण्य में भगवान राम से पूछा, आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त हो, तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि सबसे पहले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करे। वहां पर शब्द ये है, भगवान कहते हैं, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति और निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा और तब मम चरण उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भगत दृढ़ाही मम लीला रति अति मन माही। वो भगवान राम लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, लक्ष्मण, सबसे पहले जो ज्ञानवान विद्वान का ब्राह्मण है उनके चरणों में व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए और उनके द्वारा धर्म का ज्ञान, कर्तव्य कर्म का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कर्तव्य कर्म का आचरण करना चाहिए। कर्तव्य कर्म का आचरण करने से मनुष्य के अंतःकरण में धीरे धीरे हृदय स्वच्छ होता है और वैराग्य आता है, और वैराग्य होने के पश्चात मेरे चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है और तब व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है। तो आप यहां पर यही देखेंगे, बलि ने शुक्राचार्य जी से उनके गुरु हैं और उनको आचार्य बना करके यज्ञ करना प्रारंभ किया। जो कुछ पाया था उसको देने का संकल्प बलि के हृदय में उत्पन्न हुआ। ये बलि के चरित्र की महानता का। इस प्रकार से बलि जब वितरण कर रहा था, लेकिन बहुत बढ़िया बात आती है, क्या यज्ञ कर्म की भी पूर्णता कब है? कर्म की परिपूर्णता कब? बलि की यज्ञ की पूर्णता क्या थी? कब बलि की यज्ञ की पूर्णता यह थी कि स्वयं भगवान दान लेने पहुंच गए। और यही तो पते की बात है कि भाई कर्म की परिपूर्णता तब है कि जब ईश्वर स्वयं का उस यज्ञ में पधारे, और ईश्वर आता भी बड़ी अनोखी पद्धति से है। अब जब व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है तो उसके अंतःकरण में
का श्रेष्ठ कर्म करने पर, यज्ञ करने पर एक सात्विक प्रकार का आनंद, अभिमान आता है, मैंने यज्ञ किया। तो बल के अंतःकरण में इसी प्रकार का कि मैं दे रहा हूं, सो उस देने वालों की भीड़ में भगवान भी आ गए। और कौतुकी भगवान आए भी तो अपने को अत्यंत नन्हा बना करके, बौना बना करके आए। भगवान को देख करके बलि ने स्वागत किया